वेलकम डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड का जो बायो का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट मैं इसमें रिव्यू बताऊंगा। कंप्लीट उसकी आंसर की बताने वाला हूं आपको, तो आप आपके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो पेपर का रिव्यू लेवल जो रहा है बच्चों के द्वारा, एक बात बोलने को मिली है कि सर जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट रहा है, ना ज़्यादा इजी रहा है ना ज़्यादा हार्ड रहा है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है आज का पेपर तो। क्योंकि देखिए, अगर जिन बच्चों ने पूरे साल भर अच्छे ठीक ढंग से तैयारी की है तो उनके लिए ये मॉडरेट रहा है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, साल भर नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहा है। ठीक है, लेकिन वीडियो का जो लेट आने का कारण है वो इस वजह से है क्योंकि कंप्लीट मैं पूरा एक बार चेक करके पूरी सही जो करेक्ट आंसर होता है वो बताता हूँ, ना कि बिल्कुल गलत उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। मेरे पास सी सेट का जो पेपर है वो मेरे पास बच्चों के द्वारा मुझे मिला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, माइकोराइजा उदाहरण है। तो देखिए माइकोराइजा किसका उदाहरण है? जिन्होंने भी इसका सहोपकारिता जिन्होंने टिक किया है, इसे सहजीवी संबंध भी कहते हैं। सहजीवी, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी हम करेक्ट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? सहोपकारिता, तो ये यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी किया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष आवृत्तबीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए इसमें 3 क्रोमोसोम होते हैं त्रिगुणित। ठीक है, जिन्होंने भी इसका सी ऑप्शन करेक्ट किया है, अगेन ये वाला बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए तीसरे वाले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परिभ्रूण योष। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिभ्रूण पोष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अर्क्तला में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिककूट वेलिन के लिए है? ठीक है, तो चौथे वाले का जिन्होंने भी जी यानी कि डी ऑप्शन किए है टिक, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद को ठंड तथा बुखार उत्पन्न कौन करता है? तो देखिए पांचवे का जिन्होंने आपका आंसर ये टिक किया है, हीमोजोइन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन इसका करेक्ट जो लिखा है वो बिल्कुल उनका राइट आंसर माना जाएगा। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विगलन किस आधार पर होता है? तो देखिए छठे वाले में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आवेश और आकार। ठीक है, जिन्होंने भी इसका ये ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ, तो देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंड्रोम्स, यानी कि 3n। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। परसिस्टेंस न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, तो देखिए थर्ड वाले में आपका ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटेमिक, ठीक है ये एसिड वाला, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अगेन डी ऑप्शन, GUG। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन मलेरिया वाला, तो इसमें आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। इन एगारोज गैट, ये वाला, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सिक्स्थ वाले में डी ऑप्शन, चार्ज एंड शेप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्राक इंसुलिन में रिक्त स्थान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पहले वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पेप्टाइड सी। ठीक है, जिन्होंने भी इसका लिखा है पेप्टाइड सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, नोट डाउन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एडिनोसिन डीएमएज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्त होने के कारण रिक्त स्थान रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए दूसरे का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है यहाँ पे SIRD। ठीक है, ये जिन्होंने इसका SCID टिक किया है, SCID। ठीक है, इसका एक बड़ा नाम होता है, लेकिन आपने अगर SCID लिखा है तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहते हैं? तो देखिए हरे पादप को मैंने बताया था आपको उत्पादक कहते हैं, ये तो एज इट इज आया है उत्पादक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिपक्व पुटक में से अंडाणु यानी कि ओवम में के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए फोर्थ वाले में आपका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापी फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाने के हैं, इसको रिक्त स्थान कहते हैं। तो देखिए इसे कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। ठीक है,
पुनरावृत्ति डीएनए। तो जिन्होंने भी ये लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को रिक्त स्थान में परिवर्तित कर देता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कर्ड में। ठीक है, तो ये जिन्होंने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, आप इंग्लिश मीडियम में भी मैच कर सकते हैं। सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए पहले वाले का आपका आंसर आ जाएगा क्लेसियस गैरीपाइनिस मछली हमारी नदी की, ये वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, के लिए जो जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, खतरा पैदा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अंड प्रजा के, तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए सेकंड वाले में आपका आंसर आ जाएगा असत्य। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। ठीक है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर सत्य आ जाएगा। ठीक है, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं। तो देखिए लाइकेन बिल्कुल गलत बात है, प्रदूषक के सूचक होते हैं। तो इसमें असत्य आ जाएगा। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो देखिए कैंसर वाले में आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बात है, ऑन्कोजीन्स कहते हैं, सत्य आंसर इसका आ जाएगा। प्रत्येक इंटरफेरान की अपनी विशिष्टता होती है। तो बिल्कुल ये भी अगेन प्रत्येक वाले में जो आपका आंसर है ये भी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ट्रू फॉल्स हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखिए PBR322। तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, PBR वाले में संवाहक। ठीक है, तो संवाहक ये जिन्होंने टिक किया इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा। तो देखिए कोरोना रेडिएटा में अंड ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अंड। ठीक है, चलिए संरचनात्मक जीन। तो देखिए संरचनात्मक जीन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ZYA। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट। तो देखिए टी लिम्फोसाइट में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्धा। तो देखिए फिफ्थ वाले में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्पर्धा वाले में हानिकारक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट सही जोड़ी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए एक वाक्य भी में उत्तर भी अपन देख लेते हैं जल्दी से इनको। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है मानव में साइटोकाइन रोग किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा करते हैं। तो देखिए पहले वाले में आपका आंसर जाएगा सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, जिन्होंने ऐसा लिखा है सहज प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, ये वाला कर सकते थे, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिक उत्पन्न करता है। तो देखिए उस जीवाणु का नाम क्या है, बैचलस थुरेनजिएंसिस। ठीक है, थुरेनजिएंसिस। तो ऐसा जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं। बिल्कुल जीके के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल नॉलेज में भी आप इसे याद कर सकते हैं। अमेजन के जो जंगल है उन्हें कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। क्यों, क्योंकि अमेजन के जो जंगल होते हैं लगभग 20% ऑक्सीजन हमें पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए जिफ्ट का पूरा नाम है आपका जाइकोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फेलोपियन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जेड से जिफ्टा, आई से इंट्रा। ठीक है, और एफ से फेलोपियन और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे। तो देखिए जो मिलर था उसने अपने प्रयोग में एक तो मेथेन ली थी, एक ली थी उसने अमोनिया। ठीक है, NH3 यानी कि अमोनिया। अगेन उसने एक और ली थी, 4 पदार्थ उसने लिए थे, एक ली थी उसने हाइड्रोजन और एक ली था उसने जलवाष्प। ठीक है, वाटर वेपर, जलवाष्प। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं इन्हें भी। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। भारत के एक हॉटस्पॉट का नाम एज इट इज छपा है डिट्टो मॉडल पेपर से, मैंने जो बताया था एज इट इज। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के। तो ये वाला आप कर सकते थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एमिनियोसेंटेसिस क्या है, इसका महत्व लिखिए। MTP इसके सुरक्षित काल को लिखिए, आप कर सकते थे। बिंदु उत्परिवर्तन एक उदाहरण दीजिए। नर मानव हिम, ये वाला कर सकते थे। अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण दीजिए। डार्डी विनिवर्ग का नियम लिखिए। ठीक है, देखिए पेपर का जो लेवल रहा है बच्चों के द्वारा एक बात बोलने को मिली है कि सर थोड़ा सा इस बार
बायो का जो पेपर था मॉडरेट लेवल का रखा गया है, ना कि ईजी, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा है कि अगर 70 में से अगर जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है तो आराम से वो 60 लगभग 60 से 65 नंबर तो इजीली आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने मेहनत नहीं की है, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है कुछ भी, उनके लिए इस पेपर में थोड़ी तो दिक्कत आई होगी, ठीक है, मुश्किलें आई होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इनके लिए दिक्कत आई है। अगेन मैं आपके साथ ही हूँ, अगर कुछ भी होता है तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझे बताइए। और अगले पेपर के लिए वैसे फोकस कीजिए, केमिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। और अब थोड़े से ज़्यादा वीडियो भी आएंगे चैनल पे, इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, धान के खेतों में ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे आप कर सकते थे, 2-2 मार्क्स के तो इजी होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों होता है, बिल्कुल एज इट इज़ बता रखा है, डिट्टो आया है ये भी, अगर आपने पहले से वीडियो देखे हों, ठीक है, एज इट इज़ आया है। सारे क्वेश्चन देखिए आप कर सकते थे, ठीक है। एक्लेंसर कास क्या है, बायोगैस संयंत्र का ये मोस्ट IMP क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो हर बार आता ही है, बायोगैस संयंत्र वाला चित्र बनाना था आपका। पॉलीमरेज श्रृंखला ये वाला कर सकते थे आप, लघु बीजाणुजन ये वाला कर सकते थे, ठीक है। DNA अंगुली छापन मोस्ट IMP क्वेश्चन था, ये मोस्ट IMP DNA वाला IMP क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। एड्स रोग, एड्स का पूरा नाम आप लिख सकते थे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड्रोम, ये वाला आप कर सकते थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने बायो के कंप्लीट वीडियो, जो बायो का कंप्लीट पेपर है उसका सॉल्यूशन बता दी है। अगर मेरे द्वारा कोई गलती की गई हो तो उसे जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं एक बार और चेक करके आपको कमेंट में ही आपको मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर बचा है, जो जिनके पास एडिशनल में बायो था उनके लिए मैथ्स और केमिस्ट्री का बचा है, और जिनके पास बायो सब्जेक्ट है उनके पास केमिस्ट्री का है। तो लास्ट पेपर है, इसमें आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि एक ही पेपर बचा है, इसके बाद आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोच के आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।